अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? ठीक जी, है अल्लाह का माशाल्लाह। शुक्र। जी अच्छा हकीम साहब, सबसे पहले तो बताएं कि तिब्बे यूनानी में लौंग को इतनी अहमियत क्यों हासिल है? क्योंकि ये मसालों का बादशाह है। जितने भी गर्म मसाला जात हैं अच्छा। उसमें इसको ये इनफरादियत हासिल है कि अपनी अफादियत के लिहाज से अतिब्बा इकराम ने इसको सबसे जो टॉप वन जो इसकी फहरिस्त है ना उसमें रखा हुआ है। इसलिए इसको जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत, और आज से नहीं सदियों से ये किचन की बहार को ताज़ा करने के लिए घरों में इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन एक चीज़ मशहूर है, जैसे आपने भी इंट्रो में कहा कि ये दांत के दर्द के लिए सिर्फ इस्तेमाल होता है। ये दांत के दर्द के लिए इजाफी इस्तेमाल होता है, अच्छा। लेकिन असल फ़वाइद इसके जो खसूसी तौर पर इसके अंदर पाए जाते हैं वो ये हैं कि ये हमारे जिस्म में पलने वाला कोई भी ऐसा बैक्टीरिया जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा रहा होता है, ये उसको ख़त्म करने में मुआवन साबित होता है। अच्छा। हमारे जिस्म के अंदरूनी पार्ट्स में, आंतों में, जिल्द में या कोई भी अंदरूनी हिस्से हैं उनमें कोई सोजिश, कोई इन्फेक्शन बन चुका हो तो ये उनको भी ठीक करने की सलाहियत रखता है। ठीक है। और हमारा मुदाफ़ती निज़ाम जो जिस्म की एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला होता है ये उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। अगर इसको और ज़्यादा शार्ट करके कहें ना तो ये वायरस प्रूफ बनाता है हमारी बॉडी को। अच्छा अच्छा, हमारी ठीक है। पूरी बॉडी को ये ऐसे महफूज कर देता है, इसके अंदर अल्लाह ने ऐसी सलाहियत रखी हुई है। एंटी बैक्टीरियल। बिल्कुल, बैक्टीरियल भी है, इन्फ्लामेशन उसमें भी जो है वो ठीक ये है। बहुत ज़्यादा है। और अक्सर सूजन। बहुत ज्यादा स्वेलिंग हुई हो या ब्लोटिंग हुई हो ना, तो इसको पानी में डाल के पीते भी हैं लोग। जी, ये तरीक़ाकार इस्तेमाल है ना, वो मुख्तलिफ हम शेयर करेंगे कि किस तरह के साथ, किस तरीके के साथ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। एक इसका मिजाज है तीसरे दर्जे का गर्म और खुश्क। हर चीज़ का एक मिजाज होता है। ये मिजाजन जो है वो गर्म खुश्क है, लेकिन तीसरे दर्जे का गर्म खुश्क है। और इसके अलावा जो मैंने चंद चीज़ें अर्ज़ की, इसके अलावा जो इस वक्त हमारे ये जो दिन चल रहे हैं, घर में जो मक्खी मच्छर ख़त्म नहीं हो रही होती है, ये उसके लिए जादू का काम करता है। अच्छा, वो कैसे? ये बहुत अक्सर एक नुस्खा है, वो मैं शेयर कर देता हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ लौंग का तेल मिल जाएगा, खालिस लौंग का तेल लेके, और उसमें थोड़ा सा जो है वो तिलों का तेल मिला लेना है, और इसमें बिल्कुल जो है वो माइनर सी काफूर की टिक्की मिल जाती है, वो थोड़ी सी मिला लेनी है, और इसमें 1 कप पानी मिला लें और इसको मिक्स करके एक स्प्रे बना लें। अच्छा। और ये बेहतरीन आपकी मक्खी और मच्छर को भगाने वाली स्प्रे घर में तैयार हो जाएगी। घर के कोनों में इसकी स्प्रे कर दें और बेड के नीचे कर दें, किचन में कर दें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इन दिनों में जो बहुत ज़्यादा मच्छर में इजाफा हो रहा है, मक्खियों में इजाफा हो रहा है, वो हमारा घर इनके हमलों से महफूज रह जाएगा। ठीक है, कॉलर है हमारे साथ, उनका भी सवाल लेते हैं। गुलाम सरवर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है ये आपका? जी, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अच्छा, वो हकीम साहब से बात करनी है। मेरा जो खाना खाता हूँ ना मैं, तो वो वापस मुंह में आना शुरू हो जाता है। अच्छा, आपकी ठीक है। उम्र कितनी है? बंद होगी। उम्र कितनी है आपकी? 80 है। ब्लड प्रेशर या शुगर तो नहीं है आपको? पहले भी एक हकीम साहब आए थे, उन्होंने मुझे बताया था कि सौंफ, मुलट्ठी और हल्दी, आपको बीपी का मसला तो नहीं है? इस्तेमाल करें, मैंने किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, आपको बीपी का मसला तो नहीं है? बीपी या शुगर का? नहीं नहीं, बीपी का कोई मसला नहीं, शुगर का कोई मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। ठीक। आप एक काम करें, खाना खाने के 20 मिनट बाद सिर्फ ये लौंग लेके 3 अदद लौंग, सिर्फ 3 लौंग लें और इसको 1 कप पानी में उबालें। उबाल के उतार के इसमें 3 कतरे सिर्फ लीमू के डाल के और थोड़ा सा शहद डाल के ये पीना शुरू कर दें सुबह और शाम। ये आपको वक्ती तौर पर रिलीफ ज़रूर दे देगा, लेकिन इसके बाद चेकअप करवा के अपनी बीमारी की तशखीस करवा के उसका इलाज करवाएं तो आप हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ये भी बता दें कि किस टाइम लेना है और कितने दिन तक लेना है? सिर्फ एक दिन की रेमेडी नहीं होगी ये? जी, ये खाना खाने के बाद 20 मिनट तक 2-3 दिन तक ये ले सकते हैं। 2-3 दिन में इनको ये जो मसला खाना बाहर आ रहा है, यही नुस्खा मैं आगे शेयर करने वाला था, तो वो कॉलर ने पूछ लिया। अक्सर ऐसा होता है कि खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग बन जाए या पेट में तनाव बन जाए, या ऐसे गदला तेज़ाबी मादे वाला पानी जो है वो बाहर, यानी कै भी नहीं होती, जी मतली भी नहीं करता, लेकिन हल्का सा पानी आना शुरू हो जाता है। तो उसका ये नुस्खा ये होता है कि सिर्फ 3 लौंग मुंह में रख के हल्का हल्का चबाना शुरू कर दें।
और इसको चबा के चूसना शुरू कर दें, कुछ ही वक्त में वो जो बहुत ज़्यादा तेज़ाब बना हुआ होता है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाता है और उससे हाजमे में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। ठीक है। अक्सर हकीम साहब ऐसे भी होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा खाना खा के ऑयली खाना खाते हैं, उसके बाद हम लेट जाते हैं जी, हम कोई वॉक नहीं करते। जी। हालांकि 40 कदम तो इस्लाम में भी है ना कि आपको चलने ही चलने हैं, लेकिन हम अक्सर बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाते हैं और उसके बाद हम वॉक नहीं करते और फिर एसिड रिफ्लक्स हो जाता है हमें, और हम सो भी जाते हैं अक्सर खाना खा के, फिर हम नींद में भी इरिटेट होते रहते हैं। तो उसके बाद जब हम उठते हैं तो हमारा दिन भी नहीं अच्छा जा रहा होता, हमें एसिडिटी होती है और बहुत ज़्यादा हम अनॉयड भी फील करते हैं। तो उसके लिए हम लौंग को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये जो हम है ना, हमें सही होना पड़ेगा। अच्छा। तो फिर ये नुस्खे ठीक रहेंगे क्योंकि हम ही खुद को खराब करते हैं। अच्छा, हमने मुझे ही लगा अपनी हम खराब है तो हम नुस्खे इस्तेमाल करके सही हो जाएंगे। आप अपनी कह रहे हैं टाइमिंग हमें पहले हमने सही होना खराब पड़ेगा। कर ली हुई है। तो खुद पता भी है कि खाना खाने के बाद सोना नहीं चाहिए, पता भी है खाना खाने के बाद जो है वो वॉक करनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो हम है ना वो हमने अपना आप बगाड़ लिया हुआ है, तो जिसकी वजह से फिर हमें इन नुस्खों की ज़रूरत पेश आ रही होती है। उसके लिए एक बेहतरीन नुस्खा, ये दारचीनी ये वाली ले लें आप 50 ग्राम, ठीक है। और इसके बराबर वज़न ले लें लौंग, जिसका आज हम तारफ़ कर रहे हैं। आज सारे नुस्खे हम लौंग के मुतल्लिक़ इंशाल्लाह शेयर करेंगे और काफ़ी सारी बीमारियों के लिए कारआमद होंगे। लौंग ये भी ले लें आप 50 ग्राम और दारचीनी ये ले लें 50 ग्राम। बस ये दो चीज़ों का नुस्खा है, लेकिन इसके जायके को बेहतर करने के लिए इसमें थोड़ी सी मिठास के लिए आप मिश्री डाल दें, चीनी डाल दें, शक्कर डाल दें, जो डालना चाहते हैं, लेकिन वो इन दोनों के वज़न से आधा हो। जितनी ये वज़न बनता है 50 ग्राम, उससे 25 ग्राम जो है वो उसमें थोड़ी सी चीनी मिला दें। ये आपके लिए घर में खुश जायका फकी बेहतरीन हाजमे का एक चूरन बन जाएगा। लंबे चौड़े नुस्खों वाला चूरन नहीं है ये वाला। आप खाना खाने के जो अलामत आपने बताई, बिलखुसूस उनके लिए खाना खाने के 15-20 मिनट के बाद इसका छोटा आधा चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह बफज़ले ही ताला जो जिस्म में बदबूदार हवा पैदा हो रही है, तेज़ाब पैदा हो रहा है, या बहुत ज़्यादा जिस्म में जो है वो तनाव पैदा हो रहा है, वो इसके इस्तेमाल के साथ कम से कम हफ़्ता 10 दिन तक इस्तेमाल करें। अगर हफ़्ता 10 दिन के इस्तेमाल के बाद भी कोई नुस्खा आपको फ़ायदा नहीं दे रहा, तो फिर बजाय बहुत ज़्यादा तजर्बात करने से मुआलिज से मिल के अपनी बीमारी का चेकअप करवाएं, ताकि असल बीमारी को जान के उसका इलाज हो सके, तो उससे फिर हमेशा के लिए निजात मिल सकती है। ठीक है। अच्छा हकीम साहब ये बताएं कि इसके कौन से फ़ायदेमंद घरेलू नुस्खे हो सकते हैं और ज़्यादा, और किस चीज़ के लिए वो मुफीद होंगे, ये भी बताएं। दाढ़ में शदीद दर्द हो रहा हो और आपके वक्त कोई पेन किलर मौजूद नहीं है, ठीक है, और आपके लिए दर्द बर्दाश्त नहीं है, तो आप फौरी तौर पर जो है वो लौंग लेके, ये जो लौंग के ऊपर इसका ताज होता है, लौंग के ऊपर एक छोटा सा ताज बना होता है, ये वाला ताज निकाल के तो उस दर्द वाली जगह पे रख के तो इसको दबाना शुरू कर दें, मतलब दबा के रखें उसको। एक तो इसी के साथ ही दर्द में अफाका होना शुरू हो जाता है। दूसरा, अगर थोड़ी सी मेहनत करना चाहें तो 3 से 4 लौंग लेके उसको थोड़ा सा खरल कर लें, इसको बारीक पीस लें और इसमें 2 से 3 कतरे लीमू के डाल दें। अच्छा। वो एक पेस्ट बन जाएगा और वो पेस्ट की तरह जो है वो मंजन करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह 2-4 मिनट के अंदर जो है वो दाढ़ का दर्द जो है वो ठीक हो जाता